समाजवादी पार्टी की बात करें तो 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को। बसपा की अगर हम बात करें तो उसका भी जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रखेंगे। बसपा किस तरीके से उसे कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। बसपा की अगर बात करें तो देखिए 1 से 3 सीटें बसपा को मिलती हुई नजर आ रही हैं, ये अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो राजेंद्र बिल्कुल, तो दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़े हमारे सामने आ गए। अब ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ हैं, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। सर, दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी को थोड़ी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन तीसरे चरण में मैसिवली वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, जो प्राची भी डाटा दे रही थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, हमको उस समय चुनाव जब चल रहे हैं तो उस समय जो तमाम जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम उसको री-रेफर करेंगे, स्वाभाविक है। मीडिया पर प्रश्न उठाए जाए उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। पॉइंट क्या है कि सेकंड फेज खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका था। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपको विस्तार से सुनना होगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। यहीं से बात की शुरुआत करेंगे, वापस आएंगे, यहीं से बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि क्यों ये वाला फेज बीजेपी खराब कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभिज्ञान प्रकाश जी में बताएंगे कि ये दूसरे फेज में बीजेपी का परफॉर्मेंस कम क्यों दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्म करते क्यों दिखाई दे रही है, और तीसरे फेज में बीजेपी मैसिव बढ़त के साथ क्यों आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्रेक के बाद केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता सच। विजय तिलक मांग रही अपना हक। विजय तिलक जवाब हर सवाल का। विजय तिलक हिसाब 5 साल का। विजय तिलक फैसले का समय, चक्र वोट के लिए शपथ। जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। विजय तिलक को प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, द स्मार्ट डिसीजन। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्द पर सबसे ज्यादा असरदार। एसोसिएटेड बाय एयू बैंक, बदलाव हमसे है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। लिव गार्ड इन्वर्टर एंड बैटरी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग। ओजोन अब चलेगी फिंगर की। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हर रोज अपने खान पान में ऐड करते रहिए हनी, और चुनते समय चुनिए सिर्फ डाबर हनी, क्योंकि डाबर हनी से मिले इम्यूनिटी विद 100% प्योरिटी। पूरे शहर को अपनी कुर्सी पर बिठाने वाले गंगा प्रसाद जी इस चुनाव यूपी की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पब्लिक वाइब ऐप पर देखिए अपने शहर की हर खबर, जिसका यूपी की कुर्सी पर होगा सीधा असर। पब्लिक वाइब। जिपस्टार सीलिंग सिस्टम से अपने घर की सीलिंग को बनाए सुंदर, जो चले सालों साल। जिपस्टार, a complete solution for your false ceiling। अगर दर्द है तो एक बार आयुर्वेदिक केसरी मरहम और तैलम को जरूर आजमाइए।
ये सभी प्रकार के वात रोगों और लगभग हर प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। केसरी मरम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग, लिव गार्ड। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाई स्प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाई 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 स्प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। किराए के घर में कैसा रेनोवेशन? तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। पैसे कब लौटाना है भाई? कैशिफाई। ये तो फोन है भाई। कैशिफाई। कैश कहाँ है? तो मम्मी का पुराना फोन है भाई। अबे मैंने बोला कैशिफाई। कैशिफाई पे जा, पुराना फोन बेच, कैश पा, डाउनलोड दिया नाउ। विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष। विजय तिलक मांग रही अपना हक। विजय तिलक जवाब हर सवाल का। विजय तिलक हिसाब 5 साल का। विजय तिलक फैसले का समय चक्र, वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एग्जिट पोल में आपने 3 चरणों का जो डेटा है, एग्जिट पोल के जो अनुमान है एबीपी सी वोटर के, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। पहले चरण का, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का, और उस पर हम लगातार रिएक्शन भी ले रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार आपको उस पर प्रतिक्रियाएं जो वरिष्ठ पत्रकारों की हैं वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो भी दिखा रहे हैं। प्राची। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अब 5वें चरण की अब बात कर लेते हैं कि आखिर 5वें चरण में किस तरीके से अनुमान निकलकर सामने आए हैं, सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, जनता किस पर भरोसा कर रही है, ये हम जल्दी से फटाफट से बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल कितनी सीटों पर खिल सकता है, साइकिल कितनी सीटों पर दौड़ सकती है, और बात बसपा की भी करेंगे, कांग्रेस की भी करेंगे। और ये देखिए डेटा हमने सामने रख दिया है। अगर बात करें 5वें चरण की तो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डेटा है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, यानी 5वें फेज में
लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बीएसपी की अगर बात करें तो 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान बसपा को है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस को है, और अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो 5वें चरण के बाद अब आइए आपको छठे चरण का भी जल्दी से बता देते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं। छठे चरण की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल 18 से 22 सीटों पर दौड़ सकती है, चल सकती है। इसके अलावा बसपा की बात करें तो 3 से 5 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2 से 4 सीटें बसपा को मिल सकती हैं, और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो ये है छठे चरण का अनुमान। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि छठे चरण तक अनुमान क्या है। और सर, हम वहीं से बात की शुरुआत करते हैं जहां से बात हमने पिछली बार छोड़ी थी। दूसरे चरण से छठे चरण तक अगर देखें तो दूसरे चरण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगहों पर बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई देती है। हाँ, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या हो रहा है कि आप एकदम अभी जो प्राची ने 6 फेज तक का, छठे चरण तक का डाटा दिया है, इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंटली, इस वक्त मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो उसका खुद का खराब चरण जो है वो दूसरा चरण है। हाँ, और हमको सब पता है कि किस तरह से किसानों से जुड़ा कानून खुद प्रधानमंत्री के फैसले से वापस लिया गया, तो वो इम्पैक्टेड है, उसका प्रभाव है बीजेपी के खिलाफ सेकेंड फेज में। लेकिन उसके बाद से बीजेपी लगातार, अब मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, बीजेपी की एक क्लासिकल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, और बहुत जब उसकी सफलता, हर पार्टी की सफलता और असफलता का दौर चलता है तो वो मोमेंटम से बिल्ड करती है। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड फेज ऑनवर्ड्स, तीसरे चरण के बाद वो लगातार अपनी एक मोमेंटम को छठे चरण तक जो डाटा भी आपने दिखाया है उसको बिल्ड करती जा रही है, और एक स्तर पर लाकर उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है अभी के एग्जिट पोल के इंडिकेटर्स के हिसाब से। और वहीं पर अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो वो एक बड़े किसी गेन को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, बड़े किसी फायदे को कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो ये एकदम टिपिकल बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी जिस तरह से रहती है, अतीत में भी हमने देखा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव हारती भी है। और आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब हारती है, बहुत चुनाव उसने 2019 के बाद हारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप ये जरूर पाएंगे कि पहले ही चरण से उसका मोमेंटम नहीं बिल्डअप होता, तो सेकेंड के बाद वो क्लियरली रिकवर करके अपना मोमेंटम बिल्ड कर रही है। सेकेंड में भी जो अनुमान था कि बहुत ज्यादा लॉस करेंगे, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, नुकसान है, लेकिन थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इतना बड़ा निर्णय, 1 साल से ज्यादा जिस पार्टी के लोग जा के दलील दे रहे हैं कि सबसे बढ़िया ये कानून है किसानों के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आके देश को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये अब नहीं रहेगा, हम नहीं समझ पाए इस बात को। तो इसका मतलब उस हिस्से का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डैमेज कंट्रोल, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी ने उस चरण में अपने लिए किया है उस फैसले से। ठीक है, तो आप बिल्कुल सहमत हैं, ये जो एग्जिट पोल के अनुमान है सही दिशा में है। और नहीं, ये तो इंडिकेटर है, फिगर ऐसे ही आने वाले, ये तो इंडिकेटर है। हाँ। सबको वेट तो 10 का ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ, वो जिस तरह से बीजेपी के चुनाव होते हैं, अगर वो बड़ी जीत में तब्दील होते हैं, तो मैं उस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हारती है, मैं फिर दोहरा दूं, तो आप कोई आंकड़ा उठा के देख लिए, उसका मोमेंटम नहीं बिल्डअप, पहले फेज से ही डिरेल हो जाता है। जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। इन आंकड़ों पर क्या कहना है आपका, अतुल गर्ग साहब? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, माइक हाथ में ले लें प्लीज। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आंकड़े हैं, इनमें भी अभी संशोधन की गुंजाइश है। क्या? प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि यदि आप गौर करें, जो 5 साल पहले एग्जिट पोल हुआ था, तो उस एग्जिट पोल के अंदर 1 या 2 जनों को छोड़ करके किसी ने भी भाजपा की जीत नहीं बताई थी। और जिन्होंने जीत बताई भी थी, तो वो भी जो वास्तविक निर्णय जनता का आया, उससे 50 सीट कम बताई थी, जिन्होंने भी बताई थी। तो हुआ क्या है कि जैसा कि अभी हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय अभिज्ञान प्रकाश जी ने जो बोला है कि मोदी जी ने ये कहा कि हम समझ नहीं पाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था हम समझ नहीं पाए थे, उन्होंने कहा था हम समझा नहीं पाए थे।
अपनी बात के अंदर जब उन्होंने कहा जी जी तो उन्होंने किसी कहा काम को हम कि समझा नहीं पाए। अपनी बात को हम देखिए, समझा नहीं एक पाए। सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए। समझाने की कोशिश बीजेपी ने 1 साल से ज्यादा की थी, मान ली, उन्हीं के प्रवक्ता और मंत्री स्वीकार घूम-घूम है। के बताते थे ये सबसे अच्छा कानून है, स्वीकार है। तब उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्णय यही बदला। कहा कि हमने कोशिश करी पर समझा नहीं पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये माना गया कि कोई हमसे गलती हुई, समझा नहीं पाए, एक अच्छे काम को नहीं समझा पाए। और जो वापस लेने का जो रीजन था वो सामने वाले का सम्मान करना था, इसलिए वापस लिया कि भाई अगर वो नाराज हैं तो है तो जनता जनार्दनी, ठीक है तो किसान देवता ही, तो भाई उनको वापस ले लिया। और अगर आप इसका जो सही इम्पैक्ट मिलेगा आपको 10 तारीख को, आप कह रहे हैं कि आपको इससे भी बेहतर होने वाला है, जितना दिखा रहे उससे बेहतर होने वाला है। देखिए बीजेपी कह रही है इससे भी बेहतर होने वाला है, हम समझ नहीं पा रहे। आप सब लोग वैसे ये कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे अब्बा का। मैंने बीजेपी से बढ़िया पॉलिसी किसी की देखी नहीं है आज। किस मामले में? हर मामले में। पहले कानून लाएंगे, कह रहे बहुत अच्छे हैं, फिर वापस ले लेंगे, कह रहे हमें समझ में नहीं आए। तो ये बढ़िया है? नहीं बढ़िया क्या, मैं तो इनसे बड़ा जादूगर, इनसे बड़ा बहरूपिया, मिरेकल जिसे मैन बोलते हैं, मोदी मैन कहता हूं मैं, बिना दिए लिए कुछ। अच्छा ये चौधरी साहब, ये जितने भी आंकड़े आपके सामने आए 6 फेजेस के एग्जिट पोल के, कहीं से सहमत है? मैं इतना सहमत हूं कि ये 100 का अगर आंकड़ा उन्होंने पास किया तो इसका मतलब दुर्भाग्य होगा प्रदेश का, और बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा, वरना तो जैसे खुद की हालत है भिखारी जैसी, ऐसी हमारी भी कर देंगे जैसे पहले इनकी थी। ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपा बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल मैं आपके पास आता हूं सर। एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है जिनकी बात आप कर रहे थे उनकी बात भी सुन लें। उमाकांत जी की बात जरूर सुनेंगे हम। दीपा बिल्कुल, लगातार पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है राजेंद्र, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं और हमारा फेज दर फेज में क्या रहा है पूरा एग्जिट पोल वो हम लगातार बता ही रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों का अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर इनका एग्जिट पोल क्या कहता है बहुत अहम हो जाता है। 2-3 दशक का इनका अनुभव और उस अनुभव के आधार पर देखिए बताने जा रहे हैं आपको उमाकांत लखेड़ा जी का जो एग्जिट पोल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वो क्या कहता है, जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर रखेंगे, कुछ देर के बाद वो आंकड़े सामने आएंगे। लगातार चरण दर चरण क्या है उनका अपना अनुभव और आंकड़ा क्या बताता है। उमाकांत लखेड़ा का कहते हैं कि पत्रकार ने घाट घाट का पानी पिया होता है, घाट घाट घूम घूम करके जो माहौल देखा उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में, किस तरीके से किस पार्टी के लिए जो रंगत है वो घुल गई थी। देखिए 3 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में है और उस अनुभव के आधार पर एग्जिट पोल को तैयार किया है। उस एग्जिट पोल को आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए बीजेपी को 142 सीटें मिलती हुई साफ तौर से वो दिखा रहे हैं और सपा प्लस को 217 सीटें मिल रही हैं, ये उनका आकलन है। बसपा को 28 से और साथ ही कांग्रेस को 9 सीटें, 7 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई दिखा रहे हैं उमाकांत लखेड़ा जी। 403 सीट विधानसभा की। और अब रतिभान त्रिपाठी जी का क्या है एग्जिट पोल, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है जल्दी से वो भी जान लीजिए। 403 विधानसभा की सीटें और वरिष्ठ पत्रकारों का अपना एग्जिट पोल क्या है, वो क्या अपना आकलन लगा रहे हैं, क्या उनका निचोड़ है, जल्दी से जान लीजिए। रतिभान त्रिपाठी जी का जो आंकड़ा है वो भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जल्दी से देखिए 403 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, एसपी गठबंधन कितनी सीटें लेके जा रही है। देखिए 2 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में है पत्रकारिता का और उसी अनुभव के आधार पर 200 से 225 सीटें बीजेपी प्लस को दे रहे हैं, 130 से 150 सीटें सपा प्लस को दे रहे हैं, 25 से 30 सीटें बसपा को दे रहे हैं, साथ में अन्य के खाते में 2 से 10 सीटें जाती हुई ये दिखा रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल ये है रतिभान त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अशोक ओझा जी का क्या है, अब जल्दी से जान लीजिए उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के घूम घूम करके इन्होंने ये आंकड़ा डेटा तैयार किया है, आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए जाने माने पत्रकार अशोक ओझा, 3 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव इनके पास में है। देखिए मुकेश कौशिक जी का क्या है डेटा एग्जिट पोल, क्या वो दे रहे हैं जल्दी से वो आपको बता रहे हैं। 225 से 240 सीटें बीजेपी प्लस को जाती हुई वो दे रहे हैं, 140 से 180 सीटें समाजवादी प्लस को जाती हुई वो बता रहे हैं। इसके अलावा बसपा को 15 से 20 सीटें, 4 से 8 सीट कांग्रेस को और 5 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई वो दिखा रहे हैं। देखिए पूरा उनका डेटा है, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में भी है मुकेश कौशिक जी। और देखिए तमाम जो शानदार पैनल है पत्रकारों का वो 2 से 3
दशक का पूरा अनुभव रखते हैं और उसी अनुभव के आधार पर ये डेटा हमने रख दिया है उनका आपके सामने और पत्रकारों से बातचीत करेंगे जिनका डेटा आपके सामने हमने रखा है, उनसे बातचीत करेंगे। मेरी सहयोगी जया मिश्रा। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, 3 पत्रकारों का आंकड़ा आपने सामने रख दिया, एग्जिट पोल रख दिया और सबसे पहले उमाकांत जी से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी को लीड दे रहे हैं आप, क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में उसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2022 से 2017 नहीं है। और जो जातियों का गठबंधन, हिंदुत्व की लहर में जातियों की बेड़ियां टूट गई थी 2014 से 2017 में और 2019 तक लगातार वो जातियों की बेड़ियां टूट गई थी। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी पर जो आरोप चस्पा किया जाता था कि एक जाति विशेष की पार्टी है, अखिलेश यादव की जो सोबर इमेज थी उसकी वजह से तमाम तरह की जो अति पिछड़ी जातियों का जो गोलबंदी उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया और भारतीय जनता पार्टी जैसी साधन संपन्न और ताकतवर पार्टी के साथ वो अकेले मैदान में आए तो 2 ध्रुवीय पोलराइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और उस उत्तर प्रदेश में जो सब पार्टी को पता था कि जो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है, क्योंकि मायावती काफ़ी सक्रिय नहीं थी, बहुत आखिर में सक्रिय हुई, अखिलेश यादव भी सक्रिय नहीं थे। लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसमें बेरोजगारों की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है और पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ये आवारा पशुओं ने जो किसानों की खेती चट कर दी, ये तमाम तरह के मुद्दे के बड़े मुद्दे बने। और मुझे लग रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लग गया जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं भी करते लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना पाए ताकि कोई आ जाए, कम बुराई। जो ऐसा नहीं है कि जो मध्यम वर्ग है, जो अपर कास्ट है, वो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन उनको लगा कि कम से कम ये जो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी तमाम तरह की तो परिवर्तन बदलाव की तरफ। हमने रतिभान त्रिपाठी जी का भी आंकड़ा दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया, उनसे भी बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि रतिभान जी आप लीड दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी क्यों आ रही है वो बता दिया उमाकांत जी ने। अब मैं आपका भी अनुभव चाहूंगी जानना, क्योंकि पत्रकारों पर बहुत सवाल हैं, तो इसलिए जब हम आंकड़े रख रहे हैं तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इन आंकड़ों के पीछे क्या आकलन और क्या अनुभव रहा है। देखिए, सवाल तो होंगे पत्रकारों से निश्चित रूप से, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी उभरी थीं और पत्रकारों पर अलग अलग ध्रुवीकरण का, पत्रकारों पर भी ध्रुवीकरण जैसी स्थिति का आरोप लगा, ये अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट देने का या अधिक सीटें मिलने का सवाल, जो यहाँ सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, जो यहाँ इंडिकेशंस हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है, तभी जनता उन्हें इस तरह से वोटों में रिफ्लेक्ट कर रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में कुछ खास काम भी नहीं किया था। वो तो चुनाव से 3 महीने पहले पब्लिक के बीच उतरी, इससे पहले, और वो भी अखिलेश यादव जी संकोच के साथ उतर रहे थे। बहुत जिस अंदाज में एक विपक्षी नेता को जिस आक्रामक तेवर में उतरना चाहिए था, उस तरह का आक्रामक तेवर नहीं बनाया और वो धीरे धीरे करके आक्रामक होते गए। जब उन्हें उसी मीडिया के एक बड़े समूह का सपोर्ट मिलने लगा, जो मीडिया पर इल्जाम लग रहे हैं, मैं उस इल्जामों की उसमें कह चीज है हमारे उत्तर प्रदेश के। और दीपा, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि रतिभान जी का 2 दशक का अगर अनुभव है तो वीरेश जी का भी बहुत बड़ा अनुभव है। दोनों ही पत्रकारों के एग्जिट पोल आपने देख ली है, घूम घूम करके 7 चरणों को आपने कवर किया गया। आपको क्या लगता है, ये जो आंकड़े ये बता रहे हैं वो सटीक बैठने वाले हैं क्या? दोनों के बीच का मामला है, क्योंकि जमीन पर अंडर करंट कुछ 2017 से अलग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं 5 साल, उन पे कोई डेंट नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य इस बार मुद्दे नहीं बने हैं। याद करिए, आजादी के बाद से ये मुद्दे बनते रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, ये मुद्दे नहीं हैं। हम बिजली फ्री में देंगे, ये मुद्दे हैं कि हम बिजली देंगे। पहले हम बिजली लाएंगे की बात होती थी, अब फ्री में देंगे की बात होती है। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं 2017 और 2022 के बीच में। एक और खास बात है कि MY समीकरण, पिछली बार जिस तरीके से लापरवाह होकर मतदान किया था, इस बार उसने बड़ी शिद्दत के साथ मतदान किया है। ठीक उल्टा 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था
और नेता और कार्यकर्ता थे, 1.5 दशक से यूपी के सत्ता से बाहर थे, तो उन्होंने जोर लगाकर 2017 में काम किया था। उन्होंने इस बार जोर लगाकर काम नहीं किया है। ठीक है, दोनों के बीच की बात कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। अब एक ही चरण का आंकड़ा आपके सामने रखना बाकी है और अब वो वक्त आ गया है कि आपके सामने हम रख दें 7वें चरण का अनुमान, एग्जिट पोल का 7वें चरण का अनुमान। एबीपी गंगा सी वोटर का जो है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये आखिरी चरण जो आज ही संपन्न हुआ है, इसमें वोटर क्या कह रहा है मतदान करने के बाद, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो अनुमान हमने लगाया है 7वें चरण का, आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इसको करीब जाके देखना होगा। 25 से 29 है भाजपा को, राजेंद्र 25 से 29 भाजपा को दिखा रहे हैं हम। 25 से 29 सीटें जी, सातवें फेज में समाजवादी पार्टी के भी आंकड़े हम रखेंगे। 25 से 29 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही है, 17 से 21 समाजवादी पार्टी का है और 4 से समाजवादी पार्टी को प्राप्त होती दिखाई दे रही है। 4 से 6 बीएसपी को है, बीएसपी को 4 से 6 है यहाँ पर। जबकि कांग्रेस की बात करते हैं तो 0 से 2 है, 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है 0 से लेकर, और अन्य के खाते में 1 से 3 है। ठीक है, तो ये 7वें चरण का एग्जिट पोल का आंकड़ा हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी से 6, कांग्रेस पार्टी 0 से 2। ये दलगत अनुमान है हमारे आखिरी चरण के, 1 से 3। आप देखिए जया, ये आंकड़ा जो इस वक्त स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने 7वें फेज का ये आकलन दिखाया है, 7वें फेज का दिखाया है, तो यहाँ भी 7वें चरण में भी लीड लेते दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। ठीक है जया, अब रिएक्शन ले लेते हैं। यादव जी, आप कहना चाह रहे थे, देखिए सारे पत्रकारों का आकलन आप जी आप बोलिए। हेलो, जैसे मेरे बीजेपी के दोस्त 2 मिनट पहले कह रहे थे कि 2012 के एग्जिट पोल का कह रहे थे कि इतनी सीट दिखाई और बहुत ज़्यादा आ गई, तो मान रहे हैं ना कि एग्जिट पोल गलत होता है, तो हमेशा अपवर्ड ही नहीं होता है, ये डाउनवर्ड भी होता है। आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो वो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है। और वैसे भी देयर इज लॉट ऑफ मार्जिन एरर इन एग्जिट पोल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार ऐसा हुआ कि सरकार ने, जैसे 2 पहलवान लड़ते हैं ना अखाड़े में, तो जो गिरने से डरता है, जो पटकनी खाने से डरता है, वो उसको अखाड़े से बाहर ढकेलता है दूसरे पहलवान को। ठीक, उसी तरह से 1 मिनट इसका रेफरेंस तो सुनिए किस कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ। तो जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पशुओं से नुकसान है, इन सब चीजों पर बात न करके वो अखाड़े से बाहर ढकेल रहे हैं, तरह तरह के ट्रिवियल मुद्दे पर, फालतू के मुद्दे पर वो बहस करने लगते हैं। पूरा आंकड़ा सामने रखने का समय आ गया। सबकी बात आपने सुनी, कंटेक्स्ट से समझ लीजिए जी। एक ब्रेक का वक्त है, पूरा आंकड़ा सामने रखेंगे आपके। पूरा आंकड़ा सामने रखने का समय आ चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या अनुमान है इस एग्जिट पोल के, और आपको बताएं, पूरे एग्जिट पोल यानी 7 चरणों का अलग अलग हमने आपको बता दिया। 7 चरणों के अनुमान आपने देख लिए। अब हम आपके सामने रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का अनुमान, पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े, बीजेपी गठबंधन के, समाजवादी पार्टी गठबंधन के, कांग्रेस के, बीएसपी के। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सबसे बड़ा फिगर सामने आना बाकी है। अरे सनीपा जी, एक्सरसाइज के टाइम पे इंटरनेट सर्फिंग। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, क्योंकि ये बनता है कोल्ड प्रोसेस से और इसमें गेहूं का हर एक गुण आटे में रह जाता है। सेहत का खजाना, राघव भोग आटा ही खाना। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाला। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक,
जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक मांग रही अपना हक विजय तिलक जवाब हर सवाल का विजय तिलक हिसाब 5 साल का विजय तिलक फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ जंग का ऐलान है जीत का पैगाम है विजय तिलक 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 यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए हर रोज अपने खान पान में ऐड करते रहिए हनी और चुनते समय चुनिए सिर्फ डाबर हनी क्योंकि डाबर हनी से मिले इम्यूनिटी विद 100% प्योरिटी। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाय हर लम्हा नया हो जाए। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई ही लगाओ। स्प्लाइस प्लाई सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। होता है आपके आने जाने पर इंटरोगेशन, तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर पे असदा। पूरे शहर को अपनी कुर्सी पर बिठाने वाले गंगा प्रसाद जी इस चुनाव यूपी की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पब्लिक वाइब ऐप पर देखिए अपने शहर की हर खबर जिसका यूपी की कुर्सी पर होगा सीधा असर। पब्लिक वाइब। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग, लिव गार्ड। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई ही लगाओ। स्प्लाइस प्लाई सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाय हर लम्हा नया हो जाए। पता है लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो भारत मैट्रिमोनी ऐप डाउनलोड करो और ढूंढो अपना कंपैटिबल लाइफ पार्टनर। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। अंबानी होम सॉल्यूशंस, टाइल, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स और बहुत कुछ। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। छोटा हो या बड़ा, भरोसे में खरा इंदिरा गैस। जी मैं सुप्रो प्रॉफिट ट्रक चलाता हूँ, लेकिन इस स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होगी सर, और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। नया महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक आपको दे रहा है ज्यादा माइलेज और ज्यादा पेलोड की गारंटी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए नया सुप्रो प्रॉफिट ट्रक वापस, महिंद्रा लिख कर देते हैं। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो। Table for one? No. Table for two. On total comfort. खाओ। अरे ब्रेकफास्ट लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कर लूंगा। क्या बात है, आज लेट नहीं हो रहा? ब्रेकफास्ट ऑफिस में कर लेना। खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो।
क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे इस एग्जाम में लगता है। बैंक की डिपॉजिट स्लिप भरना, इतनी सी जगह में पूरी जन्म कुंडली लिख दो और जरा भी गलती हुई तो एग्जाम दोबारा। ऐसा क्यों? अकाउंट मेरा, पैसे मेरे, फिर ये सब झंझट क्यों? इसलिए एयू बैंक में आप डिपॉजिट स्लिप नहीं भरते, उल्टा हम आपको डिपॉजिट रिसीट देते हैं। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। पूरे शहर को अपनी कुर्सी पर बिठाने वाले गंगा प्रसाद जी इस चुनाव यूपी की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पब्लिक वाइब ऐप पर देखिए अपने शहर की हर खबर, जिसका यूपी की कुर्सी पर होगा सीधा असर। पब्लिक वाइब। पता है, लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो भारत मैट्रिमोनी ऐप डाउनलोड करो और ढूंढो अपना कंपैटिबल लाइफ पार्टनर। भैया एक बोतल सरसों का तेल देना। कौन सा वाला? जब बात हो सेहत की तो हमें भरोसा है सिर्फ सलोनी कच्ची घनी सरसों तेल पर, क्योंकि ये बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। पैसे कब लौटाना है भाई? कैशिफाई। ये तो फोन है भाई, कैशिफाई। कैश कहाँ है? तो मम्मी का पुराना फोन है भाई। अबे मैंने बोला कैशिफाई। कैशिफाई पे जा, पुराना फोन बेच, कैश पा। डाउनलोड दिया नाउ। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोचैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। सीपीसी प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को पूरे भारत में आंदोलन के रूप में चला रहा है। आइए इस अभियान को गति प्रदान कर भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित सावल और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर एबीपी गंगा आपके सामने है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, एक बड़ा बैंड, और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब ठीक 9 बज गए हैं और अब बारी है फाइनल डाटा की, यानी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, क्या कहता है एग्जिट पोल। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं उस डाटा पर, उस आंकड़े पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आंकड़ा अभी आपके सामने है। तो आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 228 से 242 सीट, 244 सीट भारतीय जनता को पार्टी को मिल सकती है। यानी सी वोटर का कहना है कि 228 से 244 और समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीट सपा को मिल सकती है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। बसपा की बात करें तो 13 से 21 सीट बसपा को मिल सकती है, कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिल सकती है और अन्य को 2 से 6 सीट मिल सकती है। तो ये फाइनल आंकड़ा एबीपी गंगा सी वोटर का। बीजेपी 228 से 244, समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीट, बसपा 13 से 21 सीट और कांग्रेस 4 से 8 सीट। और अगर अन्य की बात करें तो 2 से 4 सीट अन्य को मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं बड़ा जल्दी से। क्विक रिएक्शन, अभिज्ञान आपका क्विक रिएक्शन। बीजेपी की सरकार बन सकती है सी वोटर के जो सर्वे उसके मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक। बिल्कुल, ये जो इंडिकेटर है सी वोटर का वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है 228 से 244। अगर औसत आप निकालेंगे तो तकरीबन 236 सीट का बनता है जी। और इससे ये स्पष्ट है जो बात मैंने मोमेंटम की थोड़ी देर पहले कही थी कि शुरुआत का टेक ऑफ
बहुत अच्छा नहीं था बीजेपी का, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया उसने अपना मोमेंटम बिल्ड किया। सर क्या कहना है इस आंकड़े पे, फाइनल फिगर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, जो एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे बता रहा है 244 मैक्सिमम। तो सभी लोग मिलकर के सभी चैनल कह रहे हैं कि हाँ बन रही है जी, पर इसके अंदर एक चीज और स्पष्ट होकर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना वोट था वो कम नहीं होने जा रहा है जी। बाकी पार्टियों का कुछ वोट जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत फैलाई, उनका खुद का वोट सपा पे जा रहा है और वो खुद खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस का रिएक्शन, सचिन जी क्या कहना है? सचिन भाई फाइनल आंकड़े। रोहित भाई आप खुद बता रहे हैं कि 100 सीटें तो आपके हिसाब से कम है जी, और हम ये कह रहे हैं कि 100 से 101 भी इनकी आएगी नहीं जी। इनकी हालत बहुत ही गीली और पतली हो चुकी है, पतली हालत, बहुत पतली। कांग्रेस वाले सर सुनिएगा साहब, सर आप बताइए बीएसपी का जो आंकड़ा सामने आ रहा है। My gut feeling, my assessment, my intuition is BJP is not going to form the government. अभी आप सुन रहे थे सरकार नहीं बना रहे, बीएसपी कह रही है। दिनों पहले 268 दे रहे थे, 228 पर आ गए और 3 दिन और बीतने दीजिए तो ये 200 के नीचे गिर जाएंगे। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। बस आप संभल के रहिएगा, आप मत कहीं मैनेज हो जाइएगा। आपके लिए हो रहा है सर्वे, आपको प्रभावित किया जाएगा। बसपा को मैनेज करने के लिए एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। जल्दी से हेमंत जी की बात आते हैं, जल्दी से हेमंत तिवारी जी क्या कहना है? आपने 250 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और सी वोटर का सर्वे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति दे रहा है। क्या कहना है, क्यों आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी यूपी में? मुझे लगता है कि सी वोटर ने मेरी कॉपी की है। हमारी आपकी बात होती थी, जो आंकड़ा मैंने दिया जमीन देख के दिया, और आपको पता है कि हर चरण के अधिकांश स्थानों पर मैं स्वयं गया हूँ और मैंने बहुत सी चीजें देखी है। एक बड़ी बात बता दूं, बड़ी पॉलिटिकल बात फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी की फिजिकल प्रेजेंस जब से हुई है, उसके आगे की आप भारतीय जनता पार्टी का पेस ऑफ क्या चला? राशन चला, कानून व्यवस्था का मुद्दा चला, हेमंत जी बताइए। बिल्कुल, कानून व्यवस्था का मुद्दा, राशन का मुद्दा। और एक बार बता दूं योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार से जो उम्मीद थी वो शायद पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाए। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का चेहरा, ओबीसी का इंटैक्ट होना, चौथे राउंड के बाद अपर कास्ट का एक जो रिएक्शन हुआ, मुस्लिमों और यादवों के एकजुट होने, इंटैक्ट वोटिंग का, वो बहुत मैटर कर रहा है। और उसके इंडिकेटर्स ही ये जो आपके दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, ये उसमें उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दीपा मैं चाहूंगा जल्दी से एक रिएक्शन सब लोगों से, जल्दी से। क्यों लग रहा है आपको कि ये आंकड़े क्या कहना है? जो बताया? देखिए ये रिएक्शन जो हुआ है वो एक तो योगी और मोदी सरकार की कंबाइंड परफॉर्मेंस का रिएक्शन है। ऐसा हुआ है, ये सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। कंबाइंड रिएक्शन सब लोगों से। बिल्कुल गोविंद पंत जी से रिएक्शन अगला हम ले लेते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं? 228 से 244 भारतीय जनता पार्टी। देखिए जो बड़ी बात है वो ये है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ मुद्दे को न बना सका न भुना सका। जो मुद्दे थे भी उनको वो विपक्ष भुना नहीं सका और सरकार के खिलाफ कोई नकारात्मक मैसेज नहीं था। अब रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि बहुत छोटे-छोटे शब्दों में वक्त की कमी है। बहुत छोटे-छोटे शब्दों में अशोक जी आपका रिएक्शन इस पर क्या है, इस आंकड़े पर? देखिए मैंने जो एग्जिट पोल दिया था उसी के अनुसार आपका एग्जिट पोल है। 225 से 240 के बीच में मैंने भाजपा को दी थी, उसी के अनुसार थोड़ा बिल्कुल मैच कर रहा है। देखना होगा 10 तारीख को इसके अनुमान से नतीजे क्या रहते हैं। अब मैं चाहूंगी मुकेश जी आपका रिएक्शन इस पर क्या है? 228 से 244 भारतीय जनता पार्टी। 244 में मुझे लगता है कि मिनिमम होंगी, क्योंकि 2017 का चुनाव मोदी फैक्टर पर था। 2014 में जो उनकी लहर थी उसका हैंगओवर था, लेकिन 2017 से 22 के बीच में नया जो फैक्टर बना है वो योगी फैक्टर है और योगी फैक्टर इस चुनाव में बहुत ऊपर बढ़ के आया है। जया मैं रोक रहा हूँ आपको और राजेंद्र के बाद चलता हूँ। राजेंद्र, सब लोगों ने एक ही बात की, लेकिन एक रिएक्शन और। वीरेश पांडे हमारे फील्ड मार्शल जो लगातार फील्ड में रहे 3 महीने से, वीरेश क्या कहना है? जो फील्ड में देखा हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है या नहीं? देखिए सर, जो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिल रही है उसमें राशन चला है, महिलाओं के बीच में सुरक्षा चला है। वीरेश माइक ऊपर करें जी, आप बोलिए। और जो 100 सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसे आवारा पशुओं ने चर लिया। तो चलिए ये वीरेश का रिएक्शन। राजेंद्र जल्दी से पॉलिटिकल रिएक्शन, क्योंकि तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है वो लगभग सब लोग सहमत हैं से। जी यादव जी, ये मैंने पहले भी कहा फिर भी कह रहा हूं
किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और जो आप कह रहे हैं कि योगी फैक्टर और जुड़ गया है, योगी फैक्टर बहुत निगेटिव काम कर रहा है। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा था वो बड़ा धूमिल पड़ता जा रहा है। देखिए, उनकी जितनी सफेद स्वच्छ दाढ़ी थी, तो मैं समझता हूं कि वैसा करिश्मा सफेद स्वच्छ नहीं हुआ। काला छिपा। सर, यानी आप इस आंकड़े से सहमत हैं? एक सवाल प्राची के पास है बीजेपी के लिए। प्राची पूछिए, गर्ग साहब है, सवाल क्या है आपका? बिल्कुल, देखिए सवाल ये है, आप लगातार ये कह रहे हैं कि 300 से पार होंगे, 300 से पार होंगे, लेकिन आप तो 250 भी नहीं छू पा रहे हैं। इतनी सीटें कम कैसे हो गई? बताइए कौन से मुद्दे थे जो आपको नुकसान कर गए? देखिए, इसके अंदर पहली बात तो मैंने अभी तक ये स्वीकार नहीं करा है, ये आपका कहना है कि 250 आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों कांग्रेस और बसपा, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे कि साहब ये बीजेपी ना बन जाए, चाहे कोई भी बन जाए। हाँ। और ये वो लोग हैं जो ना 3 में ना 13 में, और यही सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। साहब कह रहे हैं 3 में ना 13 में। अभी क्या आपके तो उसके लिए हो सकता है कि इनके हिस्से की कुछ वोट सपा ज्यादा ले जाए, उसकी सीटें बढ़ जाए, पर बीजेपी की सीट कम नहीं हो रही है। जी जी जी, सवाल मैं पूछना ये चाहूंगी, अगर ये सर्वे सच होता है तो आने वाले 5 साल के लिए आप विपक्ष की भूमिका किस तरीके से देखेंगे? समाजवादी को कितना डैमेज होगा? क्या फ्यूचर में फिर से इसी पेस से लड़ेंगे वो? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखिए जो बड़ी बात है वो वीरेश जी ने बड़ा बढ़िया लाइन बोली ना कि तकरीबन 100 सीटें जो है वो पशु चर गए। तो 2017 नहीं है ये बीजेपी के लिए, आपके आंकड़ों से स्पष्ट है। जो अभी मैंने कहा, उन्होंने मोदी फैक्टर की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने परिवर्तन का जब सीजन 3 शुरू किया था तो मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि सबसे बड़ा टर्न अराउंड होगा इस चुनाव में मोदी का खुद का फैक्टर, जो कि पहले का। आपके सवाल का जवाब ये है, अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश में, जिसे कहते हैं ना जमीन की विपक्ष की राजनीति करनी पड़ेगी। अपने आप को वो एक विकल्प बन गए हैं, राजनीतिक विकल्प और विपक्ष में वो बन गए हैं, लेकिन उनको अब इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 5 साल के लिए यूपी में उनकी मौजूदगी 6 महीने के लिए नहीं हो सकती, वो 5 साल की होनी पड़ेगी। तो विज्ञान का कहना है कि विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बोल है, मैं बताऊं श्रीलता जो हम बात कर रहे हैं। गुंजन के पास सवाल है। गुंजन, किससे सवाल है? जल्दी से। मेरा सवाल है और जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 7 सीटें 2017 में आपने देखी थी, एग्जिट पोल हम दिखा चुके हैं, कुछ खास तो इस बार भी नहीं कर पाए, दावे तो बहुत किए थे आपने। नहीं, अभी रिजल्ट आया कहाँ है? अभी जिस तरह से आप 250 सीटें इनकी दिखा रहे हो, ये 100 सीटें पार नहीं करेंगे। अनुमानित तो है ना ये? अनुमानित मैडम कहाँ चलता? दिल्ली में 60 सीटें दिखा रहे थे लोग, 3 में नहीं आई थी। अनुमान बंद हो गए लगने। खूब सीटें आती तो मान जाते ना। देखिए, सीटें आप इसलिए आ रहे हैं कि जो बसपा है हमारी पार्टी देश की, उस बसपा को बीजेपी मैनेज कर ले, इसलिए ये सीटें दिखाई जा रही हैं। मैं तो इनसे कहूँ तैयार खड़े रहिए मजबूत, ये आसपास भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, मोदी जी का जादू नहीं है, खत्म हो चुका है, वरना 100 सीटें कम नहीं दिखाते आप अगर मोदी जी का जादू होता तो। 100 सीटें कम हुई है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हेमंत तिवारी जी, पहले चरण की जो प्रोजेक्शन आई, कह रहे थे कि किसान आंदोलन बीजेपी के लिए खतरा, लेकिन पहले चरण में बीजेपी कर रही है। सर, एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कहना है आपका? मोदी की जुबान के 2 फर्क इस इलेक्शन में देखे गए हैं जी। एक तो किसान आंदोलन पर उनको उससे वापस होना, मतलब कि हम आगे देखेंगे, और दूसरी बात, कानपुर की चुनावी रैली में जब उन्होंने आवारा पशुओं के समाधान की बात कही, उसके बाद ये इशू काफी डिफ्यूज हुआ। क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा, बुल एंड बुलडोजर, ये 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो भाजपा की खिचड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स थे। बाबा बुलडोजर तो लाए, लेकिन बुल का उपाय नहीं निकाल पाए, ये उनका फेलोर है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सीटें लूज कर रही है कंपैरेटिवली 2017 के, उसका एक बड़ा फैक्ट है जो बहुत बढ़िया वीरेश पांडे ने समझाया जी कि पशु चर गए, लेकिन उस पशु चर गए, लेकिन अनाज जो दिया, खेत पूरा खड़ा खेत चर गए, फसल चर गई, लेकिन जो राशन दिया, जिस राशन का लोग उपहास पॉलिटिकली उड़ाते थे, उस राशन ने मोदी की स्कीम्स ने, पक्के मकानों ने, मतलब लाभार्थियों का एक नया सेक्शन, नया क्लास मोदी ने खड़ा किया। बड़ी बात हेमंत जी ने कही कि भाषण पर राशन भारी पड़ गया, और एक नया वोट बैंक, लाभार्थियों का वोट बैंक, जो न हिंदू है न मुसलमान है, ये सामने आ गया।
एक और बड़ी बात जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक बात साबित हो गई कि अभी भी उत्तर प्रदेश का ओबीसी, चूंकि जात बहुत बड़ी सच्चाई है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यूपी का ओबीसी, यूपी का गरीब अभी भी नरेंद्र मोदी को इस देश का अपना सबसे बड़ा नेता मानता है और उनके अलावा कोई पसंद नहीं। यहाँ पर हेमंत जी, गोविंद बंदराजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गोविंद जी बताइए, दूसरे चरण में मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें, किस तरह से देखा जाए कि क्या मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ नहीं हुआ, क्या मानना है आपका? देखिए, मुस्लिम वोट इस बार बहुत टैक्टिकल तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ गया, बसपा की तरफ वो नहीं गया। इसी वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा दिखाई दिया। लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो लाभार्थी, जो एक वर्ग, एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, उसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी, खास तौर पर महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, क्योंकि गरीबी शायद बहुत बड़ा एक सवाल था जिसको राशन के जरिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया। नया वोट बैंक का विज्ञान बताइए। हेमंत तिवारी जी इस बात को कह रहे हैं, गोविंद बंदराजू साहब भी यही बात कह रहे हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान, लाभार्थियों का जो बेनिफिशरीज हैं का नया वोट बैंक का कहना है कि जो प्रोजेक्शन है आंकड़ों की, इस प्रोजेक्शन के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। क्या कहना आपका? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास गवाह है, कांग्रेस के युग में किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर कि पॉलिटिकल मूव्स सरकारें ऐसी लेती हैं, आपके केंद्र में भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी, ताकि आप उसको अपने वोट में कन्वर्ट कर सके। तो अगर ये आंकड़े अंततः सही साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डबल इंजन का इस्तेमाल करके उस कन्वर्जन को वोटों में अंजाम दिया गया है, इसमें कोई दो राय फिर नहीं निकलेगी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका? तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था, योगी जिस बुलडोजर का बात कह रहे थे, वो बुलडोजर चल गया, क्या आप इसे इस तरह से मानते हैं? देखिए, योगी और मोदी के लिए गरीब आदमी के मन में दो तीन बातें हैं। जी, नंबर एक, ये दोनों ईमानदार हैं। जी, नंबर दो, पूरा भारत इन्हें राष्ट्रभक्त मानता है, देशभक्त मानता है। जी, नंबर तीन, इन्हें संवेदनशील मानता है कि जहां भी किसी के साथ में अन्याय हो या जिसे सहायता की जरूरत हो, ये दोनों एक अवतार की तरह आएंगे, लोगों की मदद साहब, करेंगे। अब क्या उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी नहीं पड़ेगी? शिमला बना देंगे आप लोग? देखिए, जिन लोगों ने अतिताइयों को, अत्याचारियों को आगे रख के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, ये शब्द उनके लिए हैं जी, कि भाई अगर कोई गुंडागर्दी करके आगे आना चाहेगा पहले की तरह, अब संभव नहीं। सचिन जी बताइए, शिमला के मध्य उत्तर प्रदेश में, सचिन भाई सुनिए, सचिन भाई, अगर ये आंकड़ा जो हम दिखा रहे हैं, ये अगर हकीकत में तब्दील हो जाता है तो शिमला के मध्य उत्तर प्रदेश में, गर्ग साहब भी कह रहे हैं, देखिए आपके साथ ही खड़े हैं। देखिए, गर्मी निकलते हुए मैंने बीजेपी की देखी है, किसी की और की देखी नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता लगा 5 साल तक कि पशुओं की समस्या है, यानी कि जनता के मुद्दे प्रधानमंत्री तक पहुंचने में 5 साल लगे, तो भैया राम भरोसे ही देश है। चलिए, राम भरोसे। सर आप बताइए, तो राम का नाम भी चल गया, राशन का नाम भी चल गया, गर्मी भी निकलने वाली है, आंकड़े तो ये बता रहे हैं। हम लोगों को यही शिकायत है कि जो भी काम होना चाहिए देश हित में, लेकिन ये तो पार्टी के हित में, सत्ता के हित में करते हैं। किसान, आपको मालूम है, साल भर तो गर्मी में, ठंडी में, हर जगह तपता रहा, मरता रहा, लेकिन केवल इस यूपी चुनाव के लिए उन्होंने किसान कानून को वापस लिया। अगर पहले ले लेते तो, और ये क्या उनको मालूम नहीं है कि पशु, तो यानी आप पहले लेते हो, आंकड़ा और का नुकसान कर रहे हैं, तो केवल चुनाव के लिए इस पर भी उन्होंने एक जुमला फेंका। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे। मैं आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। न उनकी भरपाई, न उनको मुआवजा दे रहे हैं। हर चीज अपने पार्टी के हित में कर रहे हैं, देश के हित में नहीं। और हर इनके डिसीजन भी समय आप कम दे रहे हैं, नहीं तो मैं बताता कि अभी तक जितने भी डिसीजन किया, डिमोनेटाइजेशन का किया, किसने भी डिसीजन किया, वो सब गलत किया मोदी। देखिए सर, ठीक है, सर्वे एग्जिट पोल है, इस पर बिल्कुल सवाल उठाना लाजमी बात है पॉलिटिकल पार्टियों की, लेकिन देखिए, जो भी पार्टी हो, जो भी पार्टी विपक्ष में बैठे, उसके साथ एबीपी गंगा का वायदा पूरा है सर। हम विपक्ष को पूरा समय देते हैं, जो भी विपक्ष में बैठे, और अगले 5 साल पूरा समय देंगे सवाल पूछने का, सवाल उठाने का। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जो भी विपक्ष में बैठेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जो आंकड़ा इन दोनों का दिख रहा है,
उस आंकड़े के पीछे की कहानी क्या हो सकती है या क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलक घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलक 1957 से दर्द पे असरदा। Get ready for CBSE Class 10 Term 2 board exams with Ananda Bharati Publishers. Buy exam factor books based on the reduced syllabus and new question pattern. पैसे कब लौटा रहा है भाई? कैशिफाई। ये तो फोन है भाई। कैशिफाई। कैश कहाँ है? तो मम्मी का पुराना फोन है भाई। अबे मैंने बोला कैशिफाई। कैशिफाई पे जा, पुराना फोन बेच, कैश पा। डाउनलोड दिया नाउ। सच्ची प्रार्थना को दो अच्छी खुशबू का साथ, भक्ति में लाई शक्ति, मोक्ष स्वर्ण चंपा अगरबत्ती। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। अंबानी होम सॉल्यूशंस, टाइल, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स और बहुत कुछ। एडवॉन योर एनर्जी पार्टनर, भरोसा भारत का। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोचैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। आधुनिकता के साथ ट्रेडिशन को भी अपने आप में समेटे न्यू जनरेशन को दे रहा प्रेरणा, बच्चों का भविष्य सवार रहा स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय परमानंदपुर, शिवपुर, वाराणसी। आप जी, मैं सुप्रो प्रॉफिट ट्रक चलाता हूँ, लेकिन इस स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होगी सर। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। नया महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक आपको दे रहा है ज्यादा माइलेज और ज्यादा पेलोड की गारंटी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए नया सुप्रो प्रॉफिट ट्रक वापस, महिंद्रा लिख कर देते हैं। Hey, morning. ये तो बड़ा टॉइंग है। माचोस फोटो। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। शर्मिला की नहीं, सलमान की क्रीम, फेयर एंड हैंडसम। सन प्रोटेक्शन, इंस्टेंट रेडियंस और हैंडसम गिरी, फेयर एंड हैंडसम, सलमान की क्रीम। Table for one? No. Table for two. On total comfort. बार बार शिफ्टिंग का टेंशन? तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी चाबी, भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे चने, भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। सच्ची प्रार्थना को दो अच्छी खुशबू का साथ, भक्ति में लाई शक्ति, मोक्ष स्वर्ण चंपा अगरबत्ती।
ऑन योर एनर्जी पार्टनर, भरोसा भारत का। खुद को नहीं, इस दर्द को रोक। पेश है आयोडेक्स रैपिड एक्शन स्प्रे, जिसके एक्टिव तत्व अंदरूनी सूजन घटाएं और सीधा दर्द पर असर करें। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा आयोडेक्स। बार बार शिफ्टिंग का टेंशन, तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन। एनर्जी को रखे बरकरार नेचुरल जिंसेंग एंड टोरिन। और ओवरऑल हेल्थ के लिए 20 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जिंक, विटामिन डी एंड सी, बढ़ा इम्यूनिटी हर पल। जब हेल्थ ओके तो सब ओके। दिल का परिंदा उड़ चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Fly rock, anytime, anywhere. Fly rock, everybody loves to wear. Fly rock, anytime, anywhere. अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाएं सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। इम्यूनिटी के लिए काढ़ा पर कोई इन्हें रोज पिला के तो दिखाए। इसीलिए नया इमामी स्मार्ट बैलेंस ऑयल, विटामिन सी जैसे 5 इम्यूनिटी बूस्टर्स बढ़ाएं रोज के खाने से इम्यूनिटी। इमामी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। मेरी कार का कितना मिल जाएगा? यस सर, OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। क्या बात कर रहे हो? विजिट olxautos.in now। I object। बस मामूली सर्दी खांसी के लिए इतना बड़ा बिल। Just 250 rupees for consultation, Mr. Shankar। अपोलो 24/7 से है ना? सॉरी डॉक्टर साहब, जस्ट नीडेड टू बी श्योर फॉर पापा's हेल्थ। हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए हम देते हैं डॉक्टर्स कंसल्टेशन सिर्फ 250 रुपए में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। जेम्स बॉन्ड, हम दोनों ही दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोगों का खात्मा करते आए हैं। ऐसा लगता है तुम मेरा ही एक साया हो, लेकिन हमारे मकसद अलग अलग हैं। ओह माय गॉड, करोड़ों को मारने वाले हैं। इस काम को खत्म करना है। देखिए नो टाइम टू डाई Amazon प्राइम वीडियो पर। पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्जिट पोल पीपी गंगा पर। पोल आपको बता रहा है कि आखिर किसका हो सकता है विजय तिलक। बिल्कुल, किसके सर पर सजेगा जीत का सेहरा, ये बता रहा है एग्जिट पोल। यूपी उत्तराखंड के जनता के मन में है और अब मैंडेट आने को है। इस बीच की कहानी हमने आपको हर पल हर किसी की जुबानी सुनाई। बिल्कुल, और विजय तिलक किसका होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा पैनल पत्रकारों का है और राजनीतिक जो बिल्कुल जया, तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार हम बात कर रहे हैं। तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा के पास जाएंगे। दीपा बताइए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस चुनाव में एंट्री हुई और एंट्री के बाद जो एक पीक पकड़ा, लेकिन उसके बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। इसकी वजह जल्दी से। बिल्कुल, जो तस्वीरें बयां कर रही
थी वो एग्जिट पोल बयान नहीं कर रहे हैं हेमंत सर, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि हम लोग तस्वीरों को पहचानने में बड़ी गलती कर देते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ जी। तस्वीरें हैं जहाँ के सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, जौनपुर जिले में अखिलेश यादव गए, पूरी भीड़ दिखी, विजय यात्रा उनकी चली गई। उसी जौनपुर जिले में नरेंद्र मोदी टीडी कॉलेज में सभा करते हैं, खचाखच भरा। उसी जौनपुर की मल्हनी सीट पर अमित शाह जाते हैं, भीड़ है। उसी जौनपुर में जेपी नड्डा दूसरी सीट पर जाते हैं। उसी जौनपुर में योगी आदित्यनाथ 2 बार जाते हैं, केशव मौर्य 3 बार जाते हैं। अखिलेश तो अकेले गए। अखिलेश के पास जो संगठन के लोग थे, या आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव की भीड़ के अलावा समाजवादी पार्टी के किसी नेता की कोई भीड़ की तस्वीर आपने दिखाई? मिली ही नहीं होगी। आपने कभी ध्यान दिया कि नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सभा में कितनी भीड़ होती है? किसी ने नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नियोजित तरीके से एक जिले की अलग अलग सीटों पर फोकस किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लेके आए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के फिजिकल रैली एड्रेस करने के बाद का सिनेरियो आप देखिए, तो बहुत सी चीजें थी। अखिलेश यादव चूक कर गए। अखिलेश यादव ने अपनी ऑप्टिमम जो उनकी कैपेसिटी थी, स्ट्रेंथ थी, उसका कहाँ इस्तेमाल किया? शिवपाल यादव जैसा कद्दावर व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के खुशहाल दिनों में प्रदेश अध्यक्ष और लीडर पोजीशन रहा है, मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह अकेले नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी जिले के किसी तहसील किसी प्रखंड में चले जाएं तो 100, 200, 400 उनके जानने वाले मिल जाते हैं। संगठन इतने वर्षों तक चलाया है, प्रदेश स्तर का संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। शिवपाल का कितना इस्तेमाल हुआ? शिवपाल यादव की जसवंत नगर के अलावा उत्तर प्रदेश ने कितनी तस्वीरें देखी? तो यही प्रश्न है। ये बड़ा पॉइंट हेमंत जी आपने उठाया। मैं चाहूंगा दूसरे मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन जल्दी से उससे पहले एक रिएक्शन जौनपुर के हमारे साथ सांसद जी मौजूद है यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र, जौनपुर की तस्वीर आज 7वें चरण में वोटिंग हुई है, सांसद जी से पूछिए कि क्यों तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। राजेंद्र जी, मैं कुछ कहूंगा इस पर तो आप कहेंगे कि आप क्या समाजवादी में तो नहीं जाने वाले हैं। आप समझिए कि एक योद्धा, अखिलेश यादव जैसा योद्धा बीजेपी के तमाम लोगों से लड़ता रहा, इसकी आप प्रशंसा नहीं करते? एक आदमी सबको पछाड़ रहा है, सबको गिरा रहा है, उसके पीछे सब लोग हाथ धो के पड़े हैं, तो इसमें किसकी खूबी है? एक जो अकेले लड़ रहा है, जो सब लोग उसको मिल करके गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई श्याम सिंह जी, भाई श्याम सिंह जी, श्री श्याम सिंह जी, अपने श्री श्याम सिंह जी, जुमलों से श्री श्याम सिंह जी, इतिहास तारीफ करता है अभिमन्यु की भी। मैं इस लड़ाई में अखिलेश यादव को अभिमन्यु के रूप में देखता हूं, और अखिलेश यादव ने वो लड़ाई लड़ी है जो बीजेपी ने बंगाल में लड़ाई लड़ी है एज अपोजिशन। आप तो अखिलेश यादव के बड़े प्रिय रहे हैं। देखिए, जीत पांडवों की हुई। ये मैं जानबूझ के कि आप यही उदाहरण देंगे कि अभिमन्यु का उदाहरण मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि अभिमन्यु हार गए और उनको सब लोगों ने मतलब समाजवादी पार्टी जो है मार दिया। लेकिन जीत किसकी हुई तिवारी जी? पांडवों की जीत हुई, और अंत में वही जीत होनी है। चलिए, इनका कहना तो श्याम सिंह जी, लेकिन एक बड़ी बात, अखिलेश यादव अभिमन्यु क्यों कह रहे हैं? कृष्ण क्यों नहीं बन पाए? अभिज्ञान क्या लगता है आपको कि अगर महाभारत का जिक्र हो रहा है तो कृष्ण क्यों नहीं बन पाए? मैंने सबसे पहले आपके प्रोग्राम में हम लोगों के एक इंटरैक्शन में मैंने कहा था, अखिलेश यादव को अंग्रेजी में एक टर्म दिया था मैंने, ही इज द चैलेंजर। और ये तो बात यकीनन सही है कि वो चैलेंजर के तौर पे उभरे, लेकिन हमने आपसे कितनी बार मैंने एक बात कही और आज ये साबित हो रही है, अगर यही इंडिकेटर तब्दील होते हैं नतीजों में, कि अखिलेश यादव को 7 से 8% का एक अपना पुश चाहिए। और दूसरी उनकी प्रॉब्लम थी कि उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा ही नहीं था जो उसको उस पुश को ऐड कर पाए, खींच कर ला पाए। और अगर ये इंडिकेटर नतीजे बनेंगे तो वो ये बात, दोनों बातें अखिलेश यादव के लिए सही साबित होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात। मैं दीपा चाहूंगा कि एक रिएक्शन विनेश से और उसका जल्दी से तमाम मेहमानों से इसी पर, समाजवादी पार्टी के लिए जो तस्वीर सामने आई उस पर। विनेश, देखिए, समाजवादी पार्टी 47 से 100 सीट ज्यादा दे रहे हैं हम लोग, यानी 150 दे रहे हैं। जो 100 सीट बढ़ी है उसका सबसे बड़ा कारण है
जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उन्हें नौकरी नहीं मिली है, साथ ही साथ MY समीकरण बता दूं कि 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार 2022 में जो मतदान किया है मुस्लिम और यादव ने 100% अपनी पूरी ताकत के साथ वैसा ही किया है मुसलमानों ने जैसा बंगाल में किया। लेकिन बड़ा सवाल, ये ताकत वोटों में तब्दील होता हुआ क्यों नहीं दिख रही? सर क्या क्या कहना आपका? वजह वोटों में तब्दील होता इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल अपनी निजी जाति के जो जिनके जाति के नेता है अखिलेश यादव और मुस्लिम, इन्हीं दो पर फोकस्ड रही। उसने बाकी जातियों को जोड़ने का ठीक से प्रयास नहीं किया। पहले से किया होता, उन्होंने 3 महीने पहले शुरू किया, चुनाव से 3 महीने पहले। अगर ये अभियान 4 साल तक पहले चला होता तो ये स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। अगला सवाल से भी जानते हैं, आप क्या मानते हैं क्यों जो ताकत है अखिलेश यादव की वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई? देखिए, अखिलेश यादव ने राजनीतिक नेता के तौर पर काम नहीं किया। वो एक छात्र नेता या उनका जो एक कॉकस था उसके इर्द गिर्द वो केंद्रित रहे। अगर उनको हम अभिमन्यु कह रहे हैं तो किसी और ने उनको अभिमन्यु नहीं बनाया। उन्होंने खुद को बिल्कुल सबसे अलग करके रखा। अपनी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जैसे जो उनके पिता थे, अगर उनसे थोड़ी भी राजनीति की उन्होंने शिक्षा ली होती तो शायद आज जो तस्वीर है वो कुछ दूसरी दिखाई देती। जी सर, आगे आप क्या मानते हैं अशोक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव ने जो रणनीति अपनाई क्या वो उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई, इसलिए अभिमन्यु की भूमिका में है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हेमंत जी ने भी कहा कि उन्होंने शिवपाल जी का जो उनके चाचा है उनका उपयोग नहीं किया। गठबंधन किया एकदम एंड टाइम पे, अंतिम चरणों में उनको अपने साथ लिया, लेकिन उनका कहीं उपयोग नहीं किया। इसके अलावा जब उत्तम जी की बात होती है, नरेश उत्तम पटेल, वो केवल कार्यालय तक सीमित रहे। जी, यानी बाकी नेताओं का केवल कार्यालय तक सीमित रहे वो। जी, और ये देखिए, ये तो ग्राउंड पर भी हमने तस्वीर देखी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काम होता था, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाते थे तो वहां पर ताला लगा हुआ होता था। लेकिन आप एक ओवरराइडिंग फैक्टर भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के कोई भी नतीजे जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी मात खाई थी तो कमंडल की राजनीति से खाई थी, लेकिन मंडल की राजनीति को उसने अपनी कमंडल की राजनीति को बहुत ऊपर रखा। अखिलेश यादव बहुत मजबूती से टक्कर दे रहे थे, लेकिन एक छवि वो अपनी नहीं तोड़ पाए कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो जो मुस्लिम वर्ग है उसका बोलबाला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया जो वोटों में दिख रहा है। बिल्कुल जी, तो ये आकलन है। जल्दी से श्रीलता के पास एक सवाल है। बिल्कुल, मेरा सवाल कांग्रेस के लिए है। देखिए, कांग्रेस को देखा गया कि सुंदरीकरण हुआ आपकी पार्टी में, क्लैन स्टोन मॉइस्चराइज किया गया। जो पुराने लोग थे भले बोझ बन के जाने दिया गया, नए लोगों को लाने दिया गया। अगर ये सर्वे सच हो जाता है तो प्रियंका गांधी वाकई डेरा डाल करके विपक्ष की भूमिका में रहेंगी 5 साल या ऐसे ही सीजनल चलेगा ये? देखिए, परिणाम कुछ भी हो जी, बहुत जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। देश का कोई चैनल ये नहीं कह सकता अगर बीजेपी से किसी ने लड़ाई ली है जमीन पर, अगर इनकी सारी हरकतें अगर सामने लेके आए हैं तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है। हाँ, ये बात अलग है कि परिणाम कुछ और हो सकता है, उसके बहुत सारे मायने हैं और उसकी जिम्मेदार सीधी भारतीय जनता पार्टी है। ना ये किसान आंदोलन होता और ना ही इस तरह के हश्र इनके होते, और जो हमारे हुए इसके लिए भी यही जिम्मेदार है, इसके लिए भी यही जिम्मेदार है। बड़ी बात करें सचिन जी कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए पश्चिमी यूपी गठबंधन हुआ, नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। आज जो मुस्लिम वोटर हमारा गया, जो हमारा हिंदू वोटर गया, वो किसका वोटर था? वो हमारा वोटर था। अब कर्म किए इन्होंने, भुगत रहे हैं हम। लेकिन 2024 में मैं इस मंच से बड़ी बात करता हूं, आपको बताता हूं, हमने तैयारी की थी 2024 की, और 2024 में उत्तर प्रदेश से सीटें मिलेंगी और देश में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। ठीक है, एक सवाल और आपके पास है जी, किसके लिए सवाल है? ये आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, तो फिर कहाँ रहते हैं आपके नेता अकेली? तो प्रियंका गांधी नजर आई, गठबंधन नहीं कर लेते, कुछ ही बेहतर होता। गठबंधन करके पहले 5-7 सीटें आई थी। हाँ, उससे ज्यादा बिना गठबंधन ले आएंगे, जरूरत नहीं है हमें। जो गुंडागर्दी समाजवादी ने की उसका फायदा मिला बीजेपी को। आज जो बीजेपी के कांड थे उसका फायदा मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। अगली राजनीति बदलेगी। आपके ग्राउंड पर हर बार प्रियंका
रोहित एक 10 सेकंड का मैं इंटरप्शन करना चाहूंगा। एक मिनट गुंजन, प्रियंका गांधी जी आपको यूपी में मिलेंगी, तब तक नरेंद्र मोदी को उखाड़ के नहीं फेंक देंगी, योगी को उखाड़ के नहीं फेंक देंगी, तब तक आपको उत्तर प्रदेश में लड़ाई करते मिलेंगी। चौधरी जी अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे हंसी आ जाती है। मेरी किताब में 2 अध्याय हैं, एक बीजेपी पर है, राम भरोसे, जो आज भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और एक है द कांग्रेस कोलैप्स 1989 के बाद। तो जब कोई कांग्रेसी बात बोलता है तो मेरे मुंह से हंसी छूट जाती है कि हम 24 की तैयारी करें। हाँ, मतलब तिवारी में फेल हो गए हैं और हम अपने हिस्से का फाइनल तैयार करें। प्रॉब्लम कांग्रेस की बहुत क्लियर है, ना नेता है ना वर्कर है इसके पास उत्तर प्रदेश में, और बहुत लंबे समय से इसकी ये प्रॉब्लम है। तो अखिलेश यादव की अगर चुनौती है कंटिन्यूटी बना के रखने की, तो प्रियंका गांधी की भी यही चुनौती है। गायब अगर वो हो जाएंगी तो उनका विपक्ष वहां बनेगा नहीं, ये क्लैरिटी है अगर ये इंडिकेटर एग्जिट पोल का नतीजा बन रहा है। बिल्कुल। प्राची, आपके पास किसके लिए सवाल है? जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी अभिज्ञान जी आपसे ही है। मैं समझना चाहूंगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार कहा जा रहा था कि जो लहर है वो अब उल्टी हो रही है, यानी कि जो सियासी हवा है वो बदल गई है। किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया आखिरी वक्त में? आपको क्या स्ट्रैटेजी समझ में आई कि जाट वोटर भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया बीजेपी की तरफ? बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, ये इससे एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होती है। देखिए, हम लोग ना, हम बड़ा जीवन का प्रश्न कर रहा हूं, हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत अहम होता है, ईगो होता है, नेताओं के अंदर नहीं होता। वो बड़ा क्लिनिकली सोचते हैं, अपने नफा नुकसान को बहुत इत्मीनान से तौल के चलते हैं। तो अगर एक सरकार और उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये निर्णय ले रहे हैं कि ये कानून को हमें वापस लेना है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उनके पास क्या फीडबैक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि ये डैमेज कंट्रोल होना है किसान आंदोलन के बाद, अन्यथा बीजेपी जिस मोमेंटम को बनाना चाहती है वो बिगड़ जाएगा। तो वो डैमेज कंट्रोल किया उन्होंने। जी माफी चाहूंगा, आपको रोका विज्ञान, क्योंकि वक्त कम है, जल्दी से तमाम मेहमानों के पास जाना है। गर्ग साहब बताइए, तो अब आखिर में, लगभग आखिरी दौर में हम इस कार्यक्रम के आखिर में क्या कहना आपका? जो आंकड़ा निकल कर अभी सामने आ रहा है बहुमत से बहुत आगे, तो आपको क्या लगता है अभी भी इसमें भी इजाफा होगा? आप ये मान के चल रहे हैं? इजाफा भी होगा, और इस बात को बार बार सब लोग भूल रहे हैं कि एक बीजेपी एक मिशन को लेकर के चलती है, एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। बाकी लोग केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और इनका आत्मविश्वास डोला हुआ है। ये लोग टीम नहीं बनाते हैं। अखिलेश यादव अकेले चलते हैं, उन्हें डर लगता है कि मैंने टीम बनाई तो कल को अलग अलग लोग हो जाएंगे। कांग्रेस लोग वो टीम नहीं बनाते हैं, बसपा टीम नहीं बनाती है, ये लोग डरे हुए लोग हैं। बीजेपी आत्मविश्वास के साथ चलती है क्योंकि वो राष्ट्र के लिए काम करती है, वो एक टीम के साथ काम करती है। उसको ये डर नहीं लगता कि कल को कोई हमारे को ब्लैकमेल करेगा। सबको पता है कि बीजेपी जब से बनी है आज तक जी हमेशा संगठन की राजनीति करती है। बिल्कुल। यादव जी क्या कहेंगे आप? गर्ग साहब कह रहे हैं, इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि इनका जो पद है उसमें पूर्व नहीं लगने वाला। ये तो कह रहे हैं कि यही आंकड़ा रहेगा जो आंकड़ा है। क्या कहना आपका? देखिए, एक देहात में एक पौधा होता है, उसको कहते हैं कुकुरमुत्ता। जी, गर्मी में और मौसम में दिखेगा नहीं कहीं, और जब बरसात होती है तो ऐसे छतरी की तरह हजारों उगाते हैं। तो उसी तरह से वक्त की बात है, एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आज पीछे हैं कोई भी पार्टी, उसको जब माहौल मिलेगा जनता उनको छतरी पहना देगी, छतरी की तरह उठ करके खड़े हो जाएंगे। और मैं बताऊं, अब ये एक मिनट मुझे दीजिए। अब ये थोड़ी सी मुझे बड़ा ये बड़े अफसोस की बात है कि देश की उस पार्टी ने जी जिसने अंग्रेजों के साथ मिल करके अंग्रेजों का कत्ल किया, कभी हिंदुस्तान की आजादी में साथ नहीं दिया। कैसे ये लोग मुंह खोल के बोलते भी है, मेरी समझ में नहीं आता। एक भी बीजेपी का नेता, एक भी आरएसएस का बता दीजिए देश की आजादी में, और आज वो झूठ बोल के, जुमले बोलकर देश पर हुकूमत कर रहे। ठीक है, बेनकाब होंगे। देखिए, वाले दिनों में ये जो भाषा बोली जा रही है और इसका ये बड़ी देर से बोली गई है। अब गाली गलौज तो शुरू हो गई है, अब ईवीएम और शुरू होने वाला है। ठीक है, अब ईवीएम भी और शुरू होने वाला है।
अरे भले आदमियों अपने आप को खत्म करके जब हम लोग ये सुनाते हैं समाजवादी के सामने एक नेता का नाम बताओ आपकी सीटें जो खत्म हो रही हिंदुस्तान हैं। की आजादी में लड़ा हो, ओ बाप रे। एक का भी नहीं बता सकते जी, एक का भी। अरे झूठी बोल दो। बात तो सही है, एक आदमी का नाम बताओ तो देश के आजादी में उन्होंने ये इतिहास गवाह है बहुत पुराने जीरो के नरेंद्र मोदी ने। आप तो किसान कितना मारे इतिहास ढूंढ के लाते हैं। सिंह जी, अभी तो जी बात को के इतिहास बताओ। क्या आपने अंग्रेजों के साथ मिल करके हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को कुचलने की कोशिश नहीं किया था? श्याम सिंह जी, ये इतिहास गवाह है। ठीक है श्याम सिंह जी, अब मैं रोकूंगा आपको। देश में सर रोकूंगा। जल्दी से लगभग फाइनल रिएक्शन की तरफ हेमंत तिवारी जी के पास। जल्दी दीपा। देखिए, इलेक्शन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है। जाति गोलबंदी बहुत मारक कारक स्थापित सत्य है उत्तर प्रदेश में। अभी यादव जी बोल रहे थे, हमारे जौनपुर जिले के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के संसदीय दल के उपनेता हैं। आज में इस पूरे चुनाव का एक बड़ा फैक्ट, एक बहुत बड़ा फैक्ट जिस पे चर्चा ही नहीं हुई है, जिस पे 10 तारीख को रोहित आपसे जरूर चर्चा करेंगे, कम से कम 35 से 40, 35 to 40 सीट्स ऐसी निकलेंगी जहां अखिलेश यादव हार रहे हैं, भाजपा जीत रही है। और उसका सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने चाहते या न चाहते हुए कम से कम 30 से 35 से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे दी है, वरना परिणाम बिल्कुल अलग होते। और सुनिए, अरे मिसाल मैं दूसरी दुनिया की नहीं दूंगा, इनके खुद के जिले जहां सांसद हैं, जौनपुर की दूंगा। जौनपुर में नदीम जावेद का कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया, उसके बाद अरशद को बनाया समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट, और बहन जी यानी बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद सलीम को टिकट दे दिया। तो सीट कौन जीतेगा? भाजपा का जो कैंडिडेट जिसके हारने के प्रेडिक्शंस थे वो चुनाव जीत रहा है, अच्छे खासे मार्जिन जीत रहा है। बिल्कुल। जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए दीपा आगे आइए, आगे सवाल पूछिए। लेकिन बसपा को अलग काम मानते हैं, बीजेपी से एक ही तो है दोनों। सुनने का पूरा अधिकार है, दोनों एक ही है। ये सब होता रहता है, कहीं उल्टा पड़ता है, दोनों एक ही तो हैं। ठीक है सर। श्याम सिंह जी, फाइनल रिएक्शन के लिए आऊंगा, उससे पहले जल्दी से फाइनल रिएक्शन तमाम मेहमानों का। जी दीपा। जो रिजल्ट है वो साफ ये दिखा रहा हमारा एग्जिट पोल कि उसमें हमने जमीन पर जाकर काम किया है, और जो समाजवादी पार्टी है 100 के लगभग वो बढ़त पा रही है, और 100 के लगभग ही भाजपा घट रही है। तो भाजपा पशुओं के चारा की वजह से घट रही है, और समाजवादी पार्टी जो पुरानी पेंशन की बहाली है, MY समीकरण पूरी शिद्दत के साथ जो वोट कर रहा है वो, और साथ ही जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो उनके साथ आए हैं। इसका कारण है कि 100 समाजवादी बढ़ रही है, और पशु और सांड जो है 100 सीट भारतीय जनता पार्टी घटा रही है। आपने बता दिए। हाँ, आखिरी कमेंट। जो इंडिकेशन है एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बढ़ी है और बीजेपी घटी है। बहुजन समाज पार्टी नीचे आई है कई जगहों पर। अभी हेमंत जी ने एक बात कही कि जो लड़ाई भई है, वो लड़ाई हुई है, उसमें उसके पार्टी के जो नेता है अमित शाह जी, मंत्री जी, उन्होंने खुद कहा है इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है। ये ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का कुछ वोट घटा है, नहीं तो स्थितियां और दूसरी हो सकती है। ठीक है, समय बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त में आपका रिएक्शन, फाइनल कमेंट। मुझे लगता है जो एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा मौका उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाने का था वो चूक हो गई है, क्योंकि अगली बार ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक पार्टी हो चुनाव में। 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें बसपा भी होगी, कांग्रेस भी होगी। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा मौका चूक दिया है, बड़ा मौका चूके। बाकी नतीजे क्या होंगे वो तो 10 तारीख को हम देखेंगे। आपका फाइनल कमेंट अशोक। फाइनल कमेंट ये है कि सीटें अगर कम हो रही है भाजपा की, तो वो योगी जी के कारण हो रही है, क्योंकि योगी जी ने केवल अधिकारियों की सुनी। लेकिन अगर सीटें बीजेपी की सरकार बन रही है तो उसका कारण भी योगी जी है। आम जनता को ये नहीं पता कि वो ये कहती है विधायकों ने काम नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन आम जनता ये कह रही है कि हम योगी जी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुकेश जी का भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। पूरे देश की निगाह यूपी के चुनाव पर लगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निगाह योगी के परफॉर्मेंस पर लगी थी। ठीक है, परफॉर्मेंस। और ये 2024 की राजनीति की करवट है।
प्रियंका गांधी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन इसका फायदा अखिलेश को लग रहा है। जी, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट। सहमत है इस आंकड़े से? नहीं, मैं इस आंकड़े से कतई सहमत नहीं हूँ जी। और ये आंकड़ा 10 को उलट जाएगा। जी, सचिन चौधरी। मैं सहमत भी नहीं हूँ, और इसके साथ साथ दुर्भाग्य है देश का, गोडसे के हत्यारे जो ये लोग हैं आज ये देश को चलाने की बात करते हैं। जी, सचिन भाई वक्त कम है, माफी चाहूंगा। यानी आप सहमत इस आंकड़े से हैं? आप ये 100 से एक भी सीट अगर बढ़ती है तो ये दुर्भाग्य होगा हमारा। साहब फाइनल कमेंट। हमें कांग्रेस के दुर्भाग्य की चिंता नहीं है, हमारे को इस देश का दुर्भाग्य होगा। देश कांग्रेस का है। आप दलाली के लिए जाने गए हो हमेशा सर, आप यहाँ दलाली के लिए हो, जिन जहाजों में घूमते हो हमारे दिए हुए हैं, कांग्रेस के लिए भैया। लोकसभा चुनाव आ गए तो खूब देश की चिंता देखिए कैसे होगी। एक बात का मैं आश्वासन देके जाता हूँ आपको, चाइना 100 आप देख लीजिएगा 10 तारीख को जाया जा रहा है, भाजपा का और 56 इंच वाले सीना उसको छिपा रहा है। 56 इंच फाइनल कमेंट मेरा कैटेगोरिकल और स्पष्ट। अरे चुनाव हो गया सर, बहुत ऐसा लग रहा है भाषण हो रहा है। फाइनल कमेंट ये है कि इस देश की राजनीति में विपक्ष को अगर ये संकेत नतीजे बनते हैं जी, तो कंटिन्यूटी और एकजुटता उत्तर प्रदेश और देश दोनों में दिखानी पड़े। बिल्कुल, ये बड़ी बात। और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के जाने माने पत्रकारों का बड़ा पैनल और तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एग्जिट पोल है, इस पर जो सहमत होना है वो हो सकता है, कोई अपनी असहमति भी जाहिर कर सकता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल है। और फाइनल नतीजे 10 तारीख को एबीपी गंगा पर सुबह 6 बजे से लगातार